हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। तो आज हम लोग बात करेंगे अपना जो नो मर्सी डे 3 है इसके सॉल्यूशंस की। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आप लोगों ने सब ने ही पाँचों के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे। कुछ खास इन क्वेश्चंस में था नहीं, बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस ये थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है जनाब, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर सी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफाइन अनदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्टार ऑन वी, अल्फा इंटू एक्स इज, देखो कहता है कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, बट आपने क्या किया, उसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था उसको सर चेंज कर दिया। वो ऐसे कंप्यूट होगा where real alpha is the real part of alpha, ठीक है, is V is a vector space with respect to original addition and this scalar multiplication। तो कहता है कि जनाब आप ये बताएं क्या हमारा जो अब V है वो अभी भी वेक्टर स्पेस है क्या। एडिशन तो वैसे ही करने जैसे होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट आपने जो वो परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन वो ऐसा है। यहाँ पर अल्फा जो है वो C से आ रहा है, अल्फा जो है वो सी का मेंबर है और एक्स जो है वो आपके सेट वी का मेंबर है, राइट। तो इस डेफिनेशन पे हमें जज करना है। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए ज़रा जज कर लेते हैं इसमें ऐसा क्या है। आप देखें सर, कंडीशन वही है अपने पास वो जो लिखी थी 2A 2B 2C एंड 2D। अब बहुत बारी लिख चुका हूँ तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ध्यान होंगी कंडीशंस, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो मैं जो है ऐसा कंसीडर करता हूँ, लेट, देखो मैं अल्फा बीटा जो है ना वो मैं लेता हूँ वी से और मैं ए और बी लेता हूँ सी से, राइट। ए और बी मैं कंसीडर करता हूँ सी से, क्योंकि जनरली क्या होता है जो हमारे अल्फा बीटा लिए जाते हैं, अल्फा बीटा सिंबल यूज होते हैं फॉर दी वेक्टर्स। तो वेक्टर जो है वो आप जानते ही हैं सर वी से आता है, और स्केलर आपका जो भी फील्ड आपको गिवन है, लाइक जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो वहीं से आता है। अब इसमें कंडीशन 2A देखते हैं। कंडीशन 2A, भाई आप ये देखें V पहले ही वेक्टर स्पेस था, एडिशन को आपने बदला नहीं है, तो V हमारा ऑलरेडी क्या है, एक क्या कहते हैं जी उसको, अबेलियन ग्रुप नहीं है, सोचिए ज़रा। अच्छा, एक स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका वी में मिलना चाहिए। बेसिकली वो जो ये गिवन है जो ऑपरेशन, आप ये देखें कि ये वी में नहीं मिलेगा क्या। बेसिकली एक्स आपका वेक्टर स्पेस से आ रहा है, वी से आ रहा है, अल्फा जो है वो सी से आ रहा है। इसको आप ऐसे समझिए, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है कि लाइक जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रहे थे जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, और फिर आप उसको किसी वी के मेंबर के साथ ऑपरेट कर रहे थे, तो आपको वो वी में मिल रहा था भाई, तभी तो ना वेक्टर स्पेस होगा वो। मैं क्या बात कह रहा हूँ, आप सी से एक मेंबर उठा रहे थे जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों रहे होंगे, और आप जो है उसको ऑपरेट करवा रहे थे विद अ मेंबर ऑफ वी, और वो ऑपरेशन जो है उसके बाद का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आपको वी में मिल रहा होगा, तभी तो आप वी को वेक्टर स्पेस क्लेम कर रहे थे। तो आप ये देखें, जब सर कॉम्प्लेक्स नंबर पे वो काम हो जा रहा है तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के केवल रियल पार्ट पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा, सोचो ना। वहाँ तो इमेजिनरी और रियल दोनों थे, यहाँ केवल किसकी बात हो रहा है, रियल की। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ पर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन, क्या बोलते हैं उसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड है, ऐसा कुछ बोलते हैं अंडर एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से, तो वो यहाँ पर होल्ड होता है, कोई घबराने वाली समस्या नहीं है। केवल अपने को वो 4 कंडीशंस जज करनी है और वी आर गुड टू गो। तो फर्स्ट कंडीशन 2A देखें, 2A क्या कहता था अपने को, अपना हो जाएगा ये इस तरीके से A और आपका जो है वो अल्फा और ये आपका B, तो ये हो जाएगा A, अल्फा इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो रियल पार्ट किसका लेना है सर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है B का, और मल्टीप्लाई क्या होगा अल्फा। अब ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे लिए
ये मेंबर कहाँ से आएगा बोलो ना, ये V से आएगा, ये C से आएगा। तो जब इनको ऑपरेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई रियल पार्ट ऑफ B इंटू एल्फा, राइट, हो जाएगा। अब इसका जो RHS होता है वो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा A एल्फा इंटू बी। सो ये किसके इक्वल आएगा बोले, रियल पार्ट ऑफ A इंटू एल्फा, रियल पार्ट ऑफ A इंटू एल्फा मल्टीप्लाई में B है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ A, मतलब रियल पार्ट ऑफ B इसके आगे आएगा, आगे इन द सेंस रियल पार्ट ऑफ B इधर आएगा कायदे से, जो हमारा डेफिनेशन गिवन है। बट अगेन आप देखें सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो तो रियल ही है ना। और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लो यार, क्या उनका प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, सोचो ज़रा, होता है ना। तो रियल पार्ट तो हो गई, वो तो रियल नंबर है। जब कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है तो उसमें ऐसा क्या है, तो मतलब 2A कंडीशन यहाँ पर होल्ड होता है। फिर हम लोग देखेंगे कंडीशन 2B। कौन सा कंडीशन बोलो जनाब, 2B। 2B में क्या सीन होता है अपना, 1 इंटू एल्फा, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ 1 इंटू एल्फा, रियल पार्ट ऑफ 1 इज़ 1, तो आंसर इज एल्फा, तो होल्ड हो रहा है। फिर देखेंगे कंडीशन हम लोग कौन सा, 2C। सो कंडीशन 2C, 2C की यदि हम बात करें, आपने देखा है कि ज़्यादातर यही कंडीशन फेल होता है। तो इसमें क्या रहता है अपना, एल्फा A प्लस बी। सो ये हो जाएगा आपका रियल ऑफ A प्लस बी इंटू एल्फा, राइट। लेट से दिस इज 1। अब इसका जो RHS है वो निकाल लें, एल्फा A प्लस में एल्फा B, ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ A इंटू एल्फा प्लस रियल पार्ट ऑफ B इंटू एल्फा। आप देखें सर, एल्फा ले लीजिए कॉमन, ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ A प्लस रियल पार्ट ऑफ B। आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या सर, आप दो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालें अलग अलग और फिर उनको ऐड करें, या आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर लें फिर उसका रियल पार्ट निकालें, बात एक ही होता है। तो ये और ये आपका सेम है क्योंकि, तो हम कहेंगे 2C भी यहाँ पर होल्ड होता है। देन अपना 2D, ये कंडीशन हमने आज तक चेक नहीं करी, मतलब आज तक चेक क्यों नहीं करी, क्योंकि इस पे पहुँचने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ ही नहीं, बट आज हुआ है तो करेंगे। इसमें क्या रहता है, एल्फा प्लस बीटा इंटू A, तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ A एल्फा प्लस बीटा। फिर इसका जो RHS है वो क्या रहता है, एल्फा A प्लस में बीटा A, तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ A इंटू एल्फा, वेरी गुड, रियल पार्ट ऑफ A इंटू बीटा। सर कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे जी रियल पार्ट ऑफ A, तो अंदर क्या बचा बोलो ना, एल्फा प्लस बीटा नहीं बचेगा क्या। और आप देखें सर, इसका जो LHS है वो भी यही था, RHS है वो भी यही है, चूंकि दोनों सेम है तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारी चारों कंडीशन होल्ड हो रही हैं। और क्योंकि आपने एडिशन को नहीं छेड़ा है तो आपका जो V है वो अबेलियन ग्रुप ही है, क्योंकि पहले वो वेक्टर स्पेस था तो अबेलियन ग्रुप रहा होगा, और आपने एडिशन तो नहीं छेड़ा है तो अभी भी वो अबेलियन ग्रुप होगा ही होगा। साथ ही साथ जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हमें, या एडिशनल कंडीशंस बोल लीजिए, जो हमें चेक करनी रहती हैं, वो चारों कंडीशंस यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हैं। तो क्योंकि कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो हम कहेंगे जी जनाब, ये ऑपरेशन बदलने के पश्चात भी हमारा जो V है वो वेक्टर स्पेस की जो उपाधि है उसको जो मिली है उसको बरकरार रखेगा, राइट। तो V इस केस में वेक्टर स्पेस है, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखें सर, सेकंड में पहले क्वेश्चन का ही हवाला दिया गया है। कहता है इन अबव प्रॉब्लम इफ़ वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन एज, अब सर मल्टीप्लाई करने का तरीका फिर बदल दिया है, कह रहा है कि अगर आप इसकी जगह पर इसका कॉन्जुगेट ले लें तो क्या अभी भी ये वेक्टर स्पेस बचा रहेगा, है ना, ऐसा पूछता है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, देखो इसको सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब लॉजिकली भी अपन बता सकते हैं। आप
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें, राइट, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें आपकी इच्छा का, उसका आप कॉन्जुगेट निकालें। मेरा सवाल यह है क्या उसका कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है? सोचो भाई, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, क्या वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है? आप कहेंगे जी होता ही है, कैसी बातें कर रहे हैं। तो जवानों, आप देखो, जब आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की है, फील्ड कहाँ की है आपकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की है, अल्फ़ा भी उसी में था, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट भी उसी में था, तो क्या ऑपरेशन में अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा कॉन्जुगेट लेने मात्र से क्या अब जो पहले कंडीशन होल्ड हो रही थी वो होल्ड नहीं होगी? सोचो, क्या बात बोली मैंने ये कहा कि भैया अल्फ़ा भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में था, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर में था, तो जब स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो सर अल्फ़ा या अल्फ़ा कॉन्जुगेट लेने से उस कंडीशन पर क्या चेंज आया? आप समझ पा रहे हैं? कुछ भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि ले दे के अल्फ़ा कॉन्जुगेट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सी। तो जो पहले ऑपरेशन लगाया गया होगा अल्फ़ा इंटू ए इस तरीके से, तो सर वहाँ देखें ना, जो अल्फ़ा है वो कभी ना कभी तो कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। खैर, थोड़ी सी लॉजिकल बात है, आप इसको एक बारी फिर सुनेंगे, आराम से सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या किस की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर वैसे तो मुझे चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वेक्टर स्पेस होगा, बट स्टिल यहाँ पर देखो ये ऑपरेशन कैसे हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बी का कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना है उस मेंबर का जो आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ना, क्या कह रहे हो जी? ओहो, ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट इंटू अल्फा। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका ए का कॉन्जुगेट, और ये क्या हो जाएगा फिर बोलो, ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट अल्फा। अच्छा, यहाँ भी वो बी कॉन्जुगेट आगे आएगा, ए कॉन्जुगेट पीछे आएगा, बट अगेन सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है? होता है ना मल्टीप्लिकेशन, ऐसा ना करिए। 1 इंटू अल्फ़ा, अब देखो 1 का कॉन्जुगेट लेंगे सर, 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 ही होता है, तो प्रॉपर्टी होल्ड है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट आएगा ना। जब आप इसका RHS कंप्यूट करेंगे सो इधर आ जाएगा ए कॉन्जुगेट, इधर आ जाएगा आपका बोलो बी कॉन्जुगेट। दोनों में से आप अल्फा कॉमन लेंगे तो अंदर महाराज क्या बचेगा, ए कॉन्जुगेट प्लस में, और आप देखें क्या कॉन्जुगेट को हम लोग इस तरीके से नहीं खोल सकते, मतलब आप ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट निकालें या इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकालें और फिर उन्हें ऐड करें, क्या सेम नहीं होता है? अरे बता दो ना कमेंट में, क्या ये और ये सेम नहीं आता है? क्या आता है ना। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए कॉन्जुगेट, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए कॉन्जुगेट, यहाँ हो जाएगा आपका ए कॉन्जुगेट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा जवानों, ए कॉन्जुगेट। तो ले दे के कंडीशन 2D जो है वो भी होल्ड हो रहा है। होना ही चाहिए था उसको यार, आप थोड़ा सा सोचना इस बात को कि अल्फा को, अल्फा के मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देने मात्र से आपकी इन प्रॉपर्टीज़ पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे होल्ड हो रही है और क्योंकि कॉन्जुगेट उसी का ही एक हिस्सा है, तो क्या उस पे नहीं होंगी? होंगी ना। नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप क्या कहते हैं उसको, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 जो है थोड़ा सा अलग किस्म का है, देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। कहता है जनाब, इस बारी मामला बदल गया है, मामला बदल गया है भैया। देखो
जो मेरे काम का है ना मैं वो रख लेता हूँ, बाकी सब हटा देते हैं। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ को जा रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ क्योंकि मुझे चेक तो करनी ही है, बस इनका RHS हो सकता है बदल जाए, तो लेट्स इनका LHS ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता है वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के। तो फील्ड जो है वो के है, आपका वेक्टर स्पेस है, तो फील्ड आपका के है। और आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड करा है अब, तो वो भैया नए तरीके से कर दिया है, अल्फा की पावर p इंटू एक्स ऐसा। और जहाँ ये कहा गया है कि p जो है वो प्राइम है, अच्छा ये भी बताया गया है p भैया आपका प्राइम है ना, प्राइम। और आपको बोला गया है कि क्या अभी भी v जो है अपना वेक्टर स्पेस रहेगा। अब एडिशन आपने वही रखना है, बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा हमने डिफाइन किया, जैसा बताया, आपने वैसा इस्तेमाल करना है। तो मन की भावना क्या कहती है, क्या ये अभी भी वेक्टर स्पेस रहेगा जैसे पिछले 2 केसेस में रहा? आइए चेक कर लेते हैं। सर ए और बी कहाँ से आएंगे मेरे, फील्ड से, और अल्फा बीटा मैं लूँगा वेक्टर स्पेस से, वी से, जैसा कि हम हर बार करते हैं। आप देखेंगे हो जाएगा ए अल्फा इंटू बी, क्या हो जाएगा बी का पावर पी इंटू अल्फा। फिर ये क्या हो जाएगा बोलो, ए का पावर पी बी का पावर पी अल्फा, ऐसा ही होगा ना। ये क्या हो जाएगा बोलो ना जनाब, ए का पावर पी इंटू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बी। अब इसमें देखो सर बी आगे आएगा, बट डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, क्योंकि हम जानते हैं फील्ड है, कम्यूटेटिविटी होती है। नहीं समझे क्या? ठीक है, चलिए 1 इंटू अल्फा क्या होगा, 1 का पावर p इंटू अल्फा। सर 1 का पावर आप कुछ भी ले लीजिए, प्राइम नंबर 1 ही आना है, तो ये अल्फा ही आएगा, मामला सेट है। इसमें आप देखें ये हो जाएगा a प्लस बी रेस टू दी पावर p इंटू अल्फा। और यहाँ इसका जब RHS कंप्यूट करेंगे ये कितना आएगा सर, a पावर p अल्फा प्लस b पावर p अल्फा। अब फंस गए अब फंस गए। देखो क्या ये और ये यानी कि 1 और 2 क्या हमेशा इक्वल होते हैं? अरे नहीं होते ना। आप p को प्राइम नंबर लेना है, p को 2 ही ले लीजिए, लेट से p2, p को 3 ले लीजिए, p को 5 ले लीजिए, तो क्या दोनों सेम आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो क्योंकि ये सेम नहीं आएंगे तो मतलब यहाँ पर कंडीशन 2C जो है वो हमें फेल होती हुई नज़र आती है। और क्योंकि कंडीशन 2C यहाँ पर फेल हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि भैया पहले रहा होगा वेक्टर स्पेस, जब आपने ये नया ऑपरेशन डिफाइन कर ही दिया है तो इस ऑपरेशन को डिफाइन करने के बाद में अब ये वेक्टर स्पेस बचाए कि नहीं बचाए? बोलो ना, नहीं बचाए ना, समझ गए? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है वी बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा वी जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, वी जो है वो रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर क्या है वो? सेट ऑफ रैशनल नंबर। Let vector addition be defined as the normal addition of rationals and scalar multiplication of rationals by a scalar which is any real number. Is V forms a vector space with respect to this definition of vector addition scalar multiplication. कहता है रैशनल को आप ऐड करेंगे एज यूजुअल और आपका जो फील्ड है वो रियल नंबर आपको दिया है यहाँ पर, तो आप बताइए क्या ये वेक्टर स्पेस रहेगा? तो सर लफड़ा है। क्यों? क्योंकि आप ये देखें यहाँ पर सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन, इस तरीके से। तो आप देखें लेट से मैं कोई फील्ड से मेंबर ले लूँ, लेट से √2, तो ये मेरा आ गया फील्ड से, और मैं वी से कोई मेंबर ले लूँ लेट से 1, क्योंकि भैया ये तो रैशनल नंबर लेना अपने को। फिर जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे ए अल्फा, क्या √2 मेरा वी में देखने को मिलेगा? आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो इर्रेशनल है, वी में कैसे आएगा? वी में तो रैशनल है। तो मतलब यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट वाला अपना कंडीशन होता है वही क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। जब वही फेल हो जा रहा है तो 2A 2B 2C 2D चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड।
तो वेक्टर स्पेस नहीं है भैया ये। 5वें पे आ जाइए। 5वें में कहता है वी बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर वी क्या दे दिया है अपने को, सेट ऑफ इंटीजर्स। और आपका बोला गया है लेट वेक्टर एडिशन बी डिफाइंड एज द नॉर्मल एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बाय अ रियल स्केलर विच इज एनी रियल नंबर। यहाँ पर जो फील्ड है वो गिवन है आपको रियल नंबर। आपसे बोलता है क्या ये वेक्टर स्पेस जो है वो बनाएगा। हाँ, क्या कहता है बताइए, अंदर की भावना क्या कहती है, क्या ये वेक्टर स्पेस बना पाएगा। तो इसका जवाब है जी, नहीं बना पाएगा। क्यों? अगर मैं कोई मेंबर ले लूँ लेट से अल्फा विच इज़ इंटीजर, तो ये वी का मेंबर है। और मैं कोई रियल नंबर ले लूँ लेट से 1/3, सर रियल नंबर तो है ही ना, ये बिलोंग करता है मेरा एफ से। तो जब हम लोग ए अल्फ़ा निकालेंगे तो आएगा 4/3। क्या ये वी में होता है क्या? इंटीजर है क्या? ये नहीं है ना। जब इंटीजर नहीं है तो भैया इसमें कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन होती है वो यहाँ पर फेल हो जा रही है। अब फेल हो जा रही है तो फिर ये वेक्टर स्पेस क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो हम कहेंगे कि भैया ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है। केवल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही वेक्टर स्पेस बना पा रहे हैं। बाकी 3, 4 और 5 तीनों फेल हो जा रहे हैं। अब जी किस्मत है उनकी। तो देखें, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ आपको सारे सॉल्यूशन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई मसला रहता है ना, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई समस्या रहती है, तो अपने आप को आप मुक्त समझिए सवाल पूछने के लिए, राइट। तो चलिए जी, फिर आपसे मिलते हैं सर डे 4 में। टिल देन हरे कृष्णा,